इजराइल ईरान के युद्ध के बीच अब पाकिस्तान का चर्चा जोर पकड़ने लगी है। कैसे, वो आपको बताएंगे, क्योंकि अब ईरान के लिए इजराइल से जंग लड़ेगा पाकिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान का साथ दे सकता है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसके संकेत दिए हैं। आसिफ ने पूरी दुनिया के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की है। आसिफ के मुताबिक अगर अभी एकजुट नहीं हुए तो इजराइल ऐसे ही सबके साथ करेगा। पाकिस्तानी पत्रकारों से बात करते हुए रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा कि ईरान पर जिस तरीके से हमला किया गया वो गलत है। हम ईरान के साथ खड़े हैं और इस हमले की निंदा करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने आगे कहा कि गजा में नरसंहार ने सभी मुस्लिम देशों के बीच एकता की मांग करता है। अगर सभी देश एकजुट नहीं होते तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा। आसिफ के मुताबिक अब समय आ गया है कि हम एक आम दुश्मन का सामना करने के लिए एक साथ खड़े हों। यह आम दुश्मन इजराइल है। इजराइल को अगर अभी नहीं झुकाया गया, नहीं मारा गया तो आगे और भी मुसलमान मरेंगे। शहबाज शरीफ पिछले दिनों ईरान दौरे पर गए थे, आप सभी को पता है, और इस दरमियान उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मुलाकात की थी। खामनेई ने इस दौरान इजराइल के खिलाफ ना बोलने को लेकर पाकिस्तान की फटकार भी लगाई थी। खामनेई ने कहा था कि मुस्लिम देश होकर भी अगर पाकिस्तान चुप है तो यह गलत है। खामनेई का कहना था कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है और अगर वो इजराइल के खिलाफ लड़ने की बात करता है तो इससे यहूदी शासन डरेंगे। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उस वक्त कोई टिप्पणी नहीं की थी, वो साइलेंट थे। लेकिन उसके बाद से जो चर्चाएं जोर पकड़ने लगी थी कि ईरान एक बार फिर से पाकिस्तान का साथ देने लगा या पाकिस्तान ईरान की मदद भारत के खिलाफ करने वाला है। लेकिन अब जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ चुका है तो एक बार पाकिस्तान का यूं कहना एक साथ कि ईरान कि हम मदद करेंगे और इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, ये बड़ी बात हो गई है। आपको ये भी बताते चलें कि बीते शुक्रवार यानी 13 जून को इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक किया था। इसके बाद ईरान ने तेल अवीव पर 200 मिसाइलें दागी थी। ईरान के इस पलटवार के बाद कहा जा रहा है कि दोनों देशों में जंग छिड़ सकता है, ये भी बताया जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने शांति समझौते के लिए सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से संपर्क भी साधा था। सलमान के ईरान और इजराइल दोनों से रिश्ते बेहतरीन बताए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जब ईरान और इजराइल की लड़ाई तेज हो चुकी है तो बाकी चाहे सऊदी अरब की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, जो ईरान के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा है, उससे ईरान मजबूती के तरफ आगे बढ़ रहा है। इन दोनों के बीच में अब बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल के उन तमाम शहरों को, चाहे वो उसके मिलिट्री कैंप हो, चाहे वो उसके एयरबेस कैंप हो, उन सबको उड़ाने की बात कर रहा है ईरान। यानी कि वो टारगेट्स कर रहा है कि अगर ईरान ने वहां पर मिसाइलें इजराइल के लिए दाग दी तो इजराइल कहीं ना कहीं कमजोर पड़ सकता है। और अब तो तल्खियां इतनी तेज हो गई हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में न्यूक्लियर वॉर की तरफ ये जंग आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका जरूर घबराया हुआ है जब सऊदी अरब, पाकिस्तान जैसे देश ईरान के साथ खड़े होने लगे हैं। तो क्या वाकई पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ ईरान का साथ देने वाला है? आपकी क्या राय है, जरूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।